के बाद जब से पहली फेज की परीक्षा खत्म हुई है, लगातार ये कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर आखिर क्या कट ऑफ होने वाली है। और कुछ ही दिन पहले एक वीडियो आप सभी के सामने आई थी जिसमें हमने कट ऑफ के लिए एक फॉर्म भरने को आपसे कहा था, और ये बहुत शानदार सी बात रही थी कि वो वीडियो आपके पास यूट्यूब में ट्रेंडिंग भी चल रही थी। 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस वीडियो को देखा है और कई सारे जेन्युइन फॉर्म भी हमारे पास आए हुए हैं, जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट क्या कट ऑफ हो सकती है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस कट ऑफ की वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चा चैनल पर नया जुड़ा होगा, एक बार जरूर इस परिवार से जुड़िएगा और अपनी तैयारी को फ्री में करिए। जितना हो पाए उतनी सारी चीजें आपके पास लगातार चल रही हैं और आगे जो परीक्षाएं आने वाली हैं, जैसे एलपी हो गया, इसके अलावा आपके आरपीएफएसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, ग्रुप डी की नई वैकेंसीज हो गई, एसएससी जीडी हो गई, कई सारे एग्जाम्स की क्लासेस आपको इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अब ध्यान से कुछ चीजों को समझिएगा कि कट ऑफ हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट करना सही है या नहीं सही है, उन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो आपने देखा था कि एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो कट ऑफ सभी लोगों ने बताई थी वो बेहद गलत हो गई थी, जिसकी वजह खुद रेलवे ही था, क्योंकि उन्होंने खुद ही क्या किया था कि बच्चों को आधा चुन लिया था, तो कट ऑफ सीधे सीधे 10 से 15 नंबर ऊपर चली गई थी। लेकिन जब रेलवे ने दोबारा ये चीजें करी और उन्होंने 20 गुना बच्चों को चूज किया, जब 7.5 लाख बच्चा एनटीपीसी में हुआ, तो सबकी कट ऑफ लगभग बराबर चली गई जितना आपको बताई गई थी। ग्रुप डी में क्या होने वाला है कि आपके पास सबसे पहले तो प्री हो चुका है, अब इसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल थोड़ा सा कठिन है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। बोरा जो होता है उसको आपको लेके चलना पड़ेगा, वो बालू से भरा होगा, उसको दौड़ना पड़ेगा या फिर लेके चलना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें होती है, उसकी एक अलग से वीडियो बन जाएगी कि जिन जिन बच्चों की परीक्षाएं हो जा रही है और वो इतना नंबर पार है, तो फिजिकल के लिए क्या क्या चीजें करें ताकि आप उनको भी सही से कर पाइए और उसमें भी अच्छे से क्वालिफाई होकर अपने एक सरकारी नौकरी ले पाइए। तो कट ऑफ जो आपके पास बताने वाले ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले डिपेंड करता है किसी भी परीक्षा के लेवल पे। मान लीजिए कि 100 नंबर की परीक्षा और लेवल इतना ज्यादा हाई हो गया कि कोई बच्चा 50 से 60 नंबर स्कोर नहीं कर पा रहा, तो कट ऑफ अपने आप वो कम हो जाती, चाहे कितना भी टैलेंटेड बच्चा क्यों ना हो, क्योंकि सभी बच्चे तो टैलेंटेड होते नहीं है। अगर 1 लाख बच्चा है उसमें से आप कहोगे तो मुश्किल से आपके पास 2000 या 10,000 ऐसे 2000 या 3000 ऐसे बच्चे होते हैं जो वाकई में टैलेंटेड है, यानी जो अगर चाहे जैसा भी पेपर कर दो तो उनके लिए वो 70 नंबर किसी तरीके से घींच ले जाते हैं। लेकिन जब वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती है, वैकेंसीज को भरना भी है, तो कट ऑफ अपने आप जो होता है वो कम चला जाता है। तो सबसे पहले डिपेंड करेगा लेवल पे। तो आपको पता है कि लेवल वैसे भी रेलवे ग्रुप डी का हाई रहा था बिकॉज ऑफ साइंस एंड जीके। साइंस और जीके में ऐसी ऐसी चीजें आ रही थी ना कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं था वो चीजें, कि भाई ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन साइंस में कहाँ आ गए, हम तो यूपीएससी में चले गए थे, ऐसी फील आपको आने लगी थी। उसके बाद एनसीईआरटी के ऊपर सारी चीजें चलने लगी और एनसीईआरटी के लिए आपके पास नई नई चीजें देखने को मिला और ये चीज पता चला यार ये तो एनसीईआरटी उठा के पूरा का पूरा रख दे रहा। इसी बीच में आप सभी को एक बहुत ही ज्यादा थैंक यू भी कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अभी कल ही आपके लिए एनसीईआरटी यात्रा का एक बैच लाया गया था, क्योंकि एनसीईआरटी के कंप्लीट बेसिक्स को समझिए। सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, आपकी अगली जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें भी अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसकी वजह से एनसीईआरटी यात्रा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे, 6 महीने की वैलिडिटी वाला था और इसको मात्र पहले 2.5 घंटों में 1100 से ज्यादा बच्चों ने एनरोलमेंट कर रखा है। हमने ये प्लान सोचा था कि पहले 500 बच्चों के लिए इसको 149 में करेंगे, लेकिन जब इतनी सारी संख्या में बच्चों ने विश्वास दिखाया तो अपने आप ये सभी बच्चों के लिए 149 में हो चुका। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया होगा तो ऑफिशियल ऐप पर जाइएगा या आपको यहां पे डिस्क्रिप्शन में नंबर्स मिल जाएंगे, वहां पे जाके कॉल कर लीजिएगा या डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, पेड कोर्सेज में जाके आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपके पास लेवल पहले से अप रहा था, लेवल एकदम ही लो, ऐसा नहीं रहा कि आप अच्छा स्कोर कर सकते थे। तो लेवल अप होने की वजह से मैक्सिमम बच्चा जो था वो 60 से लेके 70 के बीच में, जो गुड अब एक बच्चा जो बढ़िया स्कोर कर सकता है, वो 60 से 70 के बीच में नंबर लेकर आ रहा था। दूसरी बात करेंगे तो वैकेंसीज के ऊपर, किस एरिया में कितनी वैकेंसी है, कितने बच्चों ने परीक्षा दिया है, क्या क्या चीजें हुई, अटेंडेंस के हिसाब से सारी चीजें डिपेंड करती है कि भाई कितनी वैकेंसीज आखिर वहां पे रही थी ताकि बच्चा उस परीक्षा को दिया, या कितनी ऐसी वैकेंसीज थी जो फिल करनी है, उसके ऊपर परीक्षा बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कट ऑफ के ऊपर। फिर आपके पास नॉर्मलाइजेशन होता है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि इस बार रेलवे में नॉर्मलाइजेशन लगभग ना के बराबर होगा, क्योंकि पेपर के मेंटेन को बड़ा बेहतरीन तरीके से रखा गया। और मैं एनालिसिस में भी आपसे बार बार कहता हूं कि बच्चा इतना शानदार टीसीएस परीक्षा बना रहा है ना कि नॉर्मलाइजेशन का आप सोचना भी मत। ये सोच लेना आपके जितने नंबर आ रहे हैं उतने ही आपकी परीक्षा में आने वाले और उतने ही आप बेहतर करके आएंगे। अब जब हमने फॉर्म भराया तो हमारे पास बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरे थे और आप ये चीज देख सकते हैं कि इसमें 70 यहाँ पे 19.2% ऐसे बच्चे हैं जो 70 से लेके आपके पास 75 के बीच में नंबर ला रहे थे। ये 19.2 बच्चे हैं। तो अगर यहां पे सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं का था जो 70 से 75 ला रहे थे। लेकिन मैंने आपसे फॉर्म में एक चीज ये पूछी थी कि आपने गलतियां कितनी करी है, तो हमने जब 70 से 75 वालों को फिल्टर करा ना, तो इन सभी में मिनिमम 8 से 10 गलतियां देखने को मिली हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये 60 से 65 नंबर के आपके बीच में आके लटक जाएगा मामला।
इसके बाद ये दूसरा बच्चा मिला जो 65 से 70 नंबर लेकर आ रहा। इसकी गलतियां थोड़ी सी और कम थी, मतलब बच्चा जितना कम अटेम्प्ट करता है ना, उसकी गलतियों की संख्या भी उतना कम होती चली जाती है। अगर वो सही तरीके से पढ़ाई करे और सही तरीके से करे तो ज्यादा अटेम्प्ट करने पे गलतियां हमारी मेंटेन रहती है, वो कम ज्यादा नहीं होती है। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी गलतियां तो ठीक थी, 70-75 अटेम्प्ट करा तो कहा सर 2 गलती होगी 3 गलती होगी, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो 70-75 अटेम्प्ट करने पे 20 गलती तक का कमेंट में उन्होंने लिखा हुआ था फॉर्म में कि सर 20 गलती हो गई, 40 गलती हो गई, मेरे पास 5 गलतियां हो गई, 7 गलतियां हो गई, 10 गलतियां हो गई। तो ये 70-75 में से जो 80% बच्चा है वो कहीं ना कहीं 55 और 60 के बीच में आ जाता है जब घर पे आके वो आंसर की मिलाते हैं और सारी चीजें मिलाते हैं। इसके बाद आपके पास हम लोगों ने ये देखा था कि भाई शिफ्ट कैसे, एक बार जरा देख लेते हो क्या हमारे पास तीनों शिफ्ट से बच्चा आया हुआ है। तो लगभग आप परसेंटेज में देख सकते हैं कि 30-30-30 के नियर अबाउट तीनों ही शिफ्टों में हमारे पास बच्चा है। अब ये आपके पास जो है वो फाइनली कट ऑफ है। ध्यान से इस कट ऑफ को पढ़िएगा और इसके हिसाब से आगे की तैयारी को अपना जोरदार करिएगा, शानदार करिएगा। क्या कट ऑफ कहती है जरा समझिएगा। सबसे पहले जो आपके पास सिकंदराबाद वाला आरआरसी है ना, यहां पर जो टोटल वैकेंसीज थी वो 9,328। अगर हम देखेंगे तो हमारा अभी फिजिकल होगा और फिजिकल में 3 गुना बच्चों को बुलाया जाना है। अगर मैं इसको मोटा माटी 9500 या 9,000 ही वैकेंसी मिला लूंगा तो मुझे 27,000 बच्चों को बुलाना है। कहां से? सिकंदराबाद जोन से। और सिकंदराबाद से मुझे अगर 27,000 बच्चों को बुलाना है फॉर फिजिकल, फिर उसमें से कुल मिला के 9,328 बच्चों का मुझे डीवी के लिए बुलाना है, तो 27,000 वैकेंसीज के लिए अटेंडेंस लगभग 50 से 55% के हिसाब से जो सिकंदराबाद के अगर आप बच्चे होंगे, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से होंगे मेरे भाई, तो आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो 60 से लेके 65 के बीच में जा सकती है। अगर आप ओबीसी होंगे तो उसमें से 2 से 5 नंबर कम कर लीजिएगा। अगर आप एससी के होंगे तो 205 और कम कर लीजिएगा। अगर आप एसटी के होंगे तो आप 2 से 5 नंबर और कम कर लीजिएगा। ये कट ऑफ आपके पास एक्सपेक्टेड है जो कि सिकंदराबाद की जानी है। ये मेरे हिसाब से कट ऑफ बनाई गई है। आपने जो फॉर्म भर रखा था हजारों की संख्या में, ये उसके हिसाब से कट ऑफ बनाई गई है। हमने YouTube पे कोई पोल नहीं किया था, जिसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि अगर हम पोल करते तो उसमें वो हजारों बच्चा भी पोल का आंसर्स करता जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी है। ये आपके पास सिकंदराबाद की कट ऑफ है। अब सिकंदराबाद के साथ साथ बात करेंगे तो मुंबई में, तो मुंबई और सिकंदराबाद में कुछ खासा डिफरेंस नहीं रहा था। सिकंदराबाद में 9,328 वैकेंसी थी तो मुंबई में 10,734 वैकेंसी थी। अगर दोनों में बात करेंगे तो बच्चों के फॉर्म की संख्या भी लगभग बराबर होती है और अटेंडेंस तो हर जगह लगभग बराबर ही है। तो इस वजह से यहां की कट ऑफ में हमने कुछ खासा डिफरेंस रखा नहीं। जितना कट ऑफ आपके पास वहां पे सिकंदराबाद का है उतना ही मुंबई का जा रहा। लेकिन अगर हम यही चीज हाजीपुर पे आ जाते हैं तो एक तो वैकेंसीज भी यहां पर कम हो गई, थोड़ा सा बच्चा यहां पर ज्यादा भी है और इसी वजह से यहां की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने के चांसेस है। तो जो वहां पे आपके पास 60 से 65 नंबर हमने कट ऑफ लिखा था ना जनरल कैटेगरी की, यही कट ऑफ आपके पास हाजीपुर में जो जाने वाली है वो लगभग 64 से लेकर 69 के बीच में जाएगी। इसके अलावा ओबीसी में आप 2 से 5 नंबर्स को कम कर लीजिएगा और एससी एसटी में आप 2 से 5 नंबर्स को कम कर लीजिएगा। मैं कट ऑफ की वीडियो को बहुत लंबा 1 घंटे की नहीं बना रहा हूं ताकि आप जो सही बात है उस चीज को कम से कम समय में समझ पाइए और बेहतर अपने आप में कर पाइए। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि इस कट ऑफ की वीडियो में आपके पास जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं +-3 की गुंजाइश लेके चलिएगा, क्योंकि हमने कोशिश करी है कि हम आपने जो डाटा दिया उसके हिसाब से एक सही कट ऑफ आपके सामने ले आ पाए। एमडी क्लासों पर जो आपने भरोसा दिखाया उसको कहीं ना कहीं आगे तक आपके साथ लेकर चलते चले जाए और इस कट ऑफ में +-3 का मार्जिन लेके चलिएगा कि अगर आपके +-3 आ रहे हैं तो आप आगे फिजिकल के लिए सोच सकते हैं कि भाई अगर हम यहाँ जैसे हमने आपसे कहा कि 60 से 65 नंबर आपके जनरल में होने चाहिए थे, तो अगर आप जनरल में 60 से 65 नंबर हैं तो अगर आप 58-60 भी ला रहे हैं, 58 नंबर भी मान लीजिए ला रहे हैं, तो भी अपने आप को मान के चलेगा कि आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में तब आ जाइएगा जिस दिन आपकी आंसर की आ जाएगी तो आपको एक्चुअली में क्या क्या गलतियां हैं, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें देखने को ही नहीं मिलते कि ये भी आए हुए थे, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो आ पाना मुश्किल हो जाता, खास करके मैथ्स और रीजनिंग की बात करेंगे। तो जब आंसर की आ जाएगी ना तो आप और ज्यादा ऐसे और हो पाएंगे कि एक्चुअली में कितने नंबर आपके आ रहे हैं। तो इसके हिसाब से आप इस कट ऑफ को लेके फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो ये कुछ शानदार कट ऑफ के एनालिसिस